Good morning, dear students. Today we have done with the revision of chapter number 16, question 2, 3, 4 and fifth one is half done. Question number 2 is define metallurgy and write its steps with the help of a sketch. Metallurgy is defined as the science that deals with the procedures used in extracting metals from their ores, purifying, alloying metals and creating useful objects from metals is called the metallurgy. Means to say this branch deals with all of the procedures from the extraction of metal to form the useful substances from that metal. The increasing use of metals in day-to-day life wake up the interest of men in their properties and their sources from which they could be recovered. This gave birth to a new branch of chemistry called metallurgy. Means to say that metallurgy is that much vast art or science which became the branch of chemistry. Metallurgy is also the practice of removing valuable metals from its ores. Now, first of all, they refined the extracted raw materials into a purest form. Raw materials means the ingredients which are used for the process of the metallurgy. Most of the metals such as iron, copper, sodium etc. are found in combined state. These are the reactive metals, so they cannot be found in the free state in nature. ये combined form में होते हैं और combined form में इन्हें mineral बोला जाता है. An aggregator of minerals and other impurities is known as ore. अब आपके पास जो minerals हैं वो obtain किए जाते हैं कि अर्थ क्रस्ट से. अर्थ क्रस्ट में उस मिनरल के साथ बहुत ज़्यादा impurities लगी होती हैं. वो रॉकी मटेरियल्स हो सकते हैं, वो सैंड हो सकता है, वो कोई भी दूसरा सब्सटेंस. इसके अलावा अब आपके पास जो मेटल है वो भी कंबाइंड फॉर्म में है, कंबाइंड स्टेट में है. तो जो मेटल आपको चाहिए जस्ट वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं चाहिए वो सारी की सारी हम उसको कहते हैं इम्प्योरिटी हो गई. तो और क्या है? और इज़ अ कॉम्बिनेशन. एग्रीगेट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड इम्प्योरिटीज़. Which steps are involved for the metallurgical process? The major important thing is that metallurgy हर एक मेटल की डिफरेंट फॉर्म में होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल. लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसमें बेसिक ऑपरेशंस हैं वो 3 हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन करनी है और की, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करनी है और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करनी है. ठीक है, तो कंसंट्रेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 2 मेथड्स हैं. फिजिकल मेथड है एंड केमिकल मेथड है. फिजिकल मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड फ्रोथ फ्लोटेशन, while chemical process is leaching. Then the conversion of the concentrated ore to oxides. क्वेश्चन इसका इसी तरह से आया हुआ है आपके बुक्स में कि हाउ द कंसनट्रेटेड ओर आर ऑक्सीडाइज्ड. तो इसके 2 प्रोसीजर्स हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दोनों ऑक्सीडेशन के मेथड्स हैं, दोनों में ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन हीटिंग हमने इसमें करनी है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोस्टिंग उन ओर्स की जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता. ठीक है, लाइक कोई सल्फाइड ओर हो गया, कोई क्लोराइड ओर हो गया, कोई आपके पास हैलाइड ओर हो गया, तो उनकी हीटिंग की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वाइल कैल्सिनेशन उन ओर की जाती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, सॉरी इनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, सो इसमें हीटिंग जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जाती है. ठीक है, ऑक्साइड ओर्स की जाती है. अब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई या रोस्टिंग के थ्रू या कैल्सिनेशन के थ्रू. फिर उसके बाद इस मेटल को रिड्यूस किया जाता है, उसके ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है. बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स आर हीट. सिंपल हीटिंग कर लें, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाए. या उसका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कार्बन है. कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन को ये पिक करेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. थर्ड इसका मेथड जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. प्रोसीजर इसका रिफाइनिंग ऑफ मेटल है और उसमें इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है. So these are the basic metallurgical operations procedures. ठीक है. Next question we are having is what are ores and its parts, or differentiate between ore and mineral. Ore is defined as an aggregate of mineral and other impurities is known as ore, or it is a naturally occurring solid material from which a metal or valuable minerals can be extracted is called ore. ore के 2 पार्ट्स हैं, मिनरल हैं, गैंग पार्टिकल्स हैं. ठीक है, mineral is the naturally occurring metallic compounds are called minerals, or the majority of metals are usually found in the combined form because they are reactive, having definite chemical composition.
Gangue particles are the earthy materials such as sand, rock, clay and other impurities attached with the ores are called gangue particles or they are also called gangue. ठीक है, अब डिफरेंस की तरफ आए ओर एंड मिनरल की, तो मिनरल which can be used to obtain the metal profitably are called ores, while naturally occurring substances of metals present in the earth crust are called minerals. Important thing is that all the ores are essentially minerals, but all the minerals are not ores. Example इनकी bauxite and cryolite है, aluminium के ores हैं, clay is the mineral of aluminium. ठीक है. Next question, define metallurgy, give an overview of different metallurgical operations. Metallurgy को आपने define कर दिया, basic metallurgical operations क्या हैं इसके, कि it involves many physical and chemical processes. In these processes, metal is not only separated from their respective ores, but it is also made suitable for the use, because most of the metals are not suitable for use in pure form. कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आपके पास सिल्वर हो गया, लेकिन इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए इसके साथ कुछ और कम्बिनेशन की जाती हैं, कॉपर वगैरह की. There is not a single method for the extraction of all the metals from their ores, because metals exist in various forms in combined state. सच एज कंबाइंड फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकता है, हैलाइड, कार्बोनेट, सिलिकेट्स एक्सेट्रा. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स. क्लियर. रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है. अब रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, ग्रुप 1 and 2 3 के मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम. These are extracted by electrochemical process, while low reactive metals are iron, copper, zinc and lead etc. These are obtained from the chemical methods. Factors. The selection of the process for extraction is mainly dependent upon the following factors. First of all, टाइप ऑफ और आपने देखना है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया जाएगा. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या है एंड नेचर ऑफ द gangue particles क्या हैं. The earthy materials such as sand, rock, clay etc. are called gangue. It is also called matrix. They can be acidic or basic, like in the form of copper they are silica in the form of silica, और ये form करता है slag when it react with the FeO. Question number 5, the most important question, concentration of ore. The removal of rocky portion of the ore is called concentration. It is also called enrichment of ore or dressing of the ore. Ore is an impure metal containing large amount of sand and rocky material. तो पहले इनको रिमूव करना ज़रूरी है. क्यों रिमूव करना ज़रूरी है, ताकि हमारे पास जो मटीरियल है उसको हैंडल करना ईजी हो. ये सारे इसके साथ जो रॉकी मटीरियल्स लगे हैं, अर्थी सब्सटेंसेस लगे हैं, तो वो हमारे प्रोसेस को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाएंगे. तो बिफोर एक्सट्रैक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द impurities. ठीक है, to avoid the bulk handling and subsequent fuel cost. Definitely fuel भी हमारा यहाँ पे ज़्यादा consume होगा if we are dealing with the impurities as well. The concentrated ore can be obtained by the following techniques. First of all, crushing and grinding. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट ओर जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, बड़े बड़े इसके पत्थर फॉर्म में होता है. तो इन ह्यूज लम्स को पहले ब्रेक किया जाता है विद द क्रशर और द ग्राइंडर. उसके बाद इसको रिड्यूस किया जाता है इनटू द फाइन पाउडर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल और स्टैम्प मिल. इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पल्वराइजेशन. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ओर, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड. वो फिजिकल भी हो सकते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं. फिजिकल मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले हैंड पिकिंग है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है. हैंड पिकिंग, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इन दिस मेथड द ओर्स आर कंसंट्रेटेड टू सफिशिएंट डिग्री ऑफ प्योरिटी बाय सिंपली पिकिंग विद द हैंड. और जब उसको आप पत्थरों को हैंड से उठा लेते हैं, फिर उसको हैमर से ब्रेक किया जाता है. दूसरा प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग का है, इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है. एंड इन दिस प्रोसेस जो ओर और गैंgue की डेंसिटीज़ हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. इन दिस प्रोसेस द ओर पार्टिकल्स आर पोर्ड ओवर अ हाइड्रोलिक क्लासीफायर. ठीक है, ये उस ऑपरेटर्स का नेम है. इट इज़ अ वाइब्रेटिंग इंक्लाइन टेबल. ये थोड़ी सी स्लांटेड फॉर्म में ये टेबल है, सीधी नहीं है. ठीक है, थोड़ी सी स्लांटेड है और वो वाइब्रेट करती है मुसलसल. तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से
गंदम वगैरह साफ़ किया जाता था तो उसको वाइब्रेट किया जाता था, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ करके उसको वाइब्रेट किया जाता था और उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो सामने आ जाते थे और जो गंदम वगैरह है वो पीछे रह जाता था. So it is a vibrating inclined table with grooves and a jet of water is allowed to flow over it. The denser ore settles in the grooves. Grooves मतलब ये उभार से हैं. While the lighter gangue particles are washed away. Look at the diagram. First of all, focus on the table. It is not straight. It is in the form of a little bit slanted. और इसके ऊपर जो आपको ब्लैक डार्क कलर के ये जो zigzag स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं इनको ग्रूव्स बोला जाता है. ऊपर से और पास किया जाता है, जो साइड है वहाँ से वाटर पास किया जाता है. अब डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से और यहाँ पे हैवी है तो वो उन ग्रूव्स में स्टक हो जाएगा, जबकि वाटर जो है वो लाइटर गैंक्यू को अपने साथ बहा के ले जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें मिसिंग है वो मैग्नेटिक सेपरेशन का है. तो मैग्नेटिक सेपरेशन हमारे पास विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ओर को कंसंट्रेट करने का मेथड है. ठीक है, this was all about the concentration of the metal. Flotation will be done in the next lecture.